महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद अब मामला मुख्यमंत्री के ऐलान पर आकर अटक गया। एकनाथ शिंदे अपने गांव में हैं। इस बीच शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान आया कि शिवसेना को गृह मंत्रालय चाहिए। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का पद नहीं होना चाहिए। अभी तक ये डिप्टी सीएम के पास ही रहा है। शिवसेना का दावा है कि महायुति को शिंदे के चेहरे से बहुत फायदा मिला। शिंदे ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया, इसमें बीजेपी और एनसीपी शामिल नहीं थी। शिंदे ने ही चुनाव प्रचार में सबसे अधिक रैलियां की और महायुति को ये जो जबरदस्त जीत मिली है, इसमें एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा हाथ है। एकनाथ शिंदे ने महिलाओं को पैसे देने का वादा किया, हर महीने लाडली बहना, और उसके बाद ये फायदा मिला। संजय शिरसाट क्या कहते हैं, सुनिए। ऐसी बातें जो है पोर्टफोलियो की और कैबिनेट में किसको कितने बर्थ मिलेंगे, इसकी ये डिस्कशन सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेता है, वो लोग करते हैं। हमने अभी हमको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, हमको कितनी बर्थ चाहिए कैबिनेट में, ये बातें ऐसे मीडिया के सामने कहने वाली बातें नहीं है। और हमारे जो तीन नेता है महाराष्ट्र के, माननीय शिंदे साहब, माननीय फडणवीस साहब और माननीय अजित दादा, ये तीनों लोग साथ में बैठेंगे, इसका फॉर्मूला तय करेंगे, डिपार्टमेंट्स का पोर्टफोलियोज का फॉर्मूला तय करेंगे, कौन से जिले में किसको गार्डियन मिनिस्टर बनाना है उसका फॉर्मूला तय करेंगे, और ये बातें चर्चा करके इसमें सॉल्यूशन निकलेगा। अब बीजेपी का कहना है कि एकनाथ शिंदे अपने गांव के दौरे पर हैं। इसका राजनीतिकरण करना बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए, सीएम साहब ने इसके पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता चयन होने के बाद डिस्कशंस होने वाले जो होने हैं वो होने में अभी एक आध दिन का समय है, तो इसमें कोई अलग समझने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम साहब का लगाव हमेशा अपने गांव के साथ रहा है। वो हमेशा अपने गांव अक्सर जाते हैं और वहां के लोगों के साथ, वहां के भूमि के साथ उनका एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, और इसलिए जब भी वक्त मिलता है वो वहां जाते हैं। तो इस विषय का राजकारण करने का कोई सवाल आता नहीं। मुझे लगता है ये हर एक की वैयक्तिक इच्छा है। मुंबई आपको सीधे लिए चलते हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ। मुस्तफा, देरी क्यों हो रही है? गृह मंत्रालय शिवसेना को चाहिए, शिंदे कोई पद नहीं लेंगे, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इसमें कितना दम हो सकता है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ परसों रात को मीटिंग हुई थी। कल जो बैठक होनी थी महायुति नेताओं की वो नहीं हो पाई क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने गांव की तरफ चले गए। अभी 2 दिन बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए फिर से चर्चाएं जो है वो शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पद किसको मिलने वाला है इसकी सामने क्लैरिटी आएगी। साथ ही साथ विधायक दल का नेता चुना जाएगा बीजेपी का। उसके बाद शपथ विधि की तारीख सामने आएगी। 5 तारीख बताई जा रही है। 5 दिसंबर मुंबई में शपथ विधि होगी और जो नई सरकार है वो स्थापन होगी महाराष्ट्र में। लेकिन इस पर अभी भी आप कह सकते हैं पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि 2 दिनों बाद ये फिर से मीटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, जिसमें यह भी डिसाइड होगा कि कौन सा की पोर्टफोलियो कौन सी पार्टी को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे संवाददाता मुस्तफा हमारे साथ थे। लेकिन इस समय अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि एकनाथ शिंदे आज शाम तक अपना निर्णय ले लेंगे। वो क्या निर्णय लेंगे? क्या वो सरकार में शामिल होंगे? क्या वो उप मुख्यमंत्री का पद लेंगे? क्या वो केंद्र में जाकर मंत्री बनेंगे? या वो कुछ नहीं करेंगे? वो शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। लेकिन एक और शिवसेना नेता की बात हम आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है।
उनके साथी है, उनके पास किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मित्रता में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने रूप और रंग बदलती है। जब एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। जरूरत समाप्त हो गई तो एकनाथ शिंदे को सीएम तो छोड़िए, उनके हाथ से बुके भी लेना अमित शाह पसंद नहीं कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे मुंह बनाकर अलग ही दिशा में खड़े हैं। तो बीजेपी आज 23 तारीख से नतीजे आए हैं और आज हम 29 तारीख को बैठे हैं और आज अभी भी अगर 6 दिन बीत गए और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो रहा है और बार बार ये महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली के सामने जाकर झुकना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है महायुति के लिए।